हाय, मैं नरेश महुआना। आज मैं आपको बताऊंगा ऑफसेट फंक्शन के बारे में, फर्स्ट रो और लास्ट रो वाले फंक्शन के बारे में, और साथ के साथ आपको बताऊंगा लेफ्ट टू राइट कैसे हम ऑफसेट को यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट के तौर पे, राइट। तो सीखते हैं हम ऑफसेट फंक्शन। हमें जैसे कि मेरी एंट्री है, ये मेरा कॉलम ए है। कॉलम ए में मैं एंट्री कर रहा हूँ और मुझे लास्ट एंड पे जाना है। ये मेरी फर्स्ट रो होगी, ये मेरी क्या होगी, फर्स्ट रो, और मुझे लास्ट रो पे आना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल एंड डाउन एरो प्रेस करूँगा, तब जाके मैं यहाँ पे A13 पे आऊँगा, राइट। अब सपोज करो मुझे A13 से जाना है यहाँ पे G14 पे, तो क्या करूँगा, A13 से G14 पे जाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक डाउन एरो प्रेस करूँगा, नीचे आऊँगा। उसके बाद मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूँगा, राइट, फिर यहाँ पे आ जाऊँगा B14 पे। उसके बाद दोबारा राइट एरो प्रेस करूँगा, तो मैं यहाँ कहाँ पर आ जाऊँगा, G14 पे, और G14 से मुझे जाना है G3 पे। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल अप एरो प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब मुझे लेफ्ट में जाना है C3 पे, तो क्या करूँगा, कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा जहाँ पे मुझे पहुँचना है, राइट। तो आपको समझ में होगा कंट्रोल अप एंड डाउन से क्या होता है। कंट्रोल अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ठीक है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट एरो से आपको पता चल गया कि क्या होता है। सपोज करो मेरी एंट्री यहाँ से शुरू हो रही है और मेरी ये एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो रही है, राइट। और मैं चाहता हूँ कि कल जो जब मैं यहाँ पे मेरी एंट्री ख़त्म हो रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी एंट्री कल यहाँ से शुरू हो, राइट। और इन केस अगर कोई बीच में आता है और मेरी एंट्री, ये वाली एंट्री को कोई डिलीट कर देता है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। मेरी एंट्री A13 से अब कहाँ पर होगी, 11 पे पहुँच चुकी है, राइट। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो VBA कोडिंग के थ्रू हम इस एरर को हम ठीक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, VBA शीट, अपनी VBA एडिटर शीट ओपन करता हूँ। ये हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोडिंग कर रखी है आपको समझाने के लिए, ताकि टाइम बच जाए। और ये कोडिंग कैसे होगी मैं इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, जिस तरीके से आपको समझ में भी आ जाए ये कोडिंग कैसे की जाती है, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है रेंज A1 डॉट सेलेक्ट। ये तो सिंपल है, आपको पता लगा कि मेरी यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो A1 सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है जो मेरी सेकंड रो है उसमें मैंने क्या लिखा, सिलेक्शन डॉट एंड। मतलब कि फर्स्ट रो का तो मतलब समझ गया आप कि यहाँ पे मेरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। और जो सेकंड है मैंने लिखा सिलेक्शन डॉट एंड, एक्सेल डाउन डॉट सेलेक्ट। जो मेरी फर्स्ट रो और लास्ट रो ना एंड पे चली जाए, एंड ना वाली रो है वो सेलेक्ट हो जाए, वो मेरा ये वाला सेल सेलेक्ट हो जाएगा A13। उसके बाद मैंने लिखा है एक्टिव सेल ऑफसेट हो जाए। मेरी प्रीवियस वीडियो मैंने ऑफसेट का अच्छे एग्जांपल आपको समझाया, ये वही एग्जांपल है। मैंने लिखा है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0, मतलब कि एक रो नीचे चली जाए और 0 कॉलम, मतलब कि कॉलम नहीं बढ़ाने मैंने। तो मतलब कि क्या होगा, 87 से, मतलब कि A13 से मेरा क्या होगा, सेल डाउन चला जाएगा। यहाँ पे मैंने A14 नहीं लिखा, वहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कोडिंग पे। मैंने A14 यहाँ मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना लिखा है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट हो जाए मेरा 1,0, मतलब कि एक सेल एक रो नीचे पहुँच जाए, कॉलम नहीं बढ़े मेरा, राइट। और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट हो जाए 0 रो मेरी नहीं बढ़े, कॉलम बढ़े, (1), कॉमा के बाद जो आता है वो कॉलम होता है, आपको पता ही है। तो क्या होगा, जो मेरा कॉलम बढ़ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा B14 पे आ जाएगा, ठीक है, मेरा सेलेक्टेड सेल हो जाएगा वो। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, सिलेक्शन डॉट एंड, एक्सेल टू राइट डॉट सेलेक्ट। आप समझ में आ गया आपको, जो मेरी सेलेक्टेड रो है ना, जो मेरे सेलेक्टेड कॉलम है, अब वो क्या, वो लास्ट वाली बन जाए मेरा। जो मेरी सेलेक्टेड रो लास्ट वाली होगी ना, वहाँ तक ये पहुँच जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब B14 से G14 पे पहुँच जाएगा जो सेलेक्टेड सेल है, राइट। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप। अब जो मेरी सेलेक्टेड एक्टिव सेल होगा मेरा ये है G14, और मैं इसको कह रहा हूँ
अब ये सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल अप चला जाए, जो मेरी लास्ट अप सेल होगा ना, सिलेक्शन का जो लास्ट रो होगी वो सिलेक्ट हो जाए, मतलब कि G3 मेरा सेलेक्ट होना चाहिए, राइट। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट, मतलब कि जो एंड वाला मेरा रो होगा, कॉलम होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा जो मैं जहाँ तक मेरी सिलेक्शन है, मतलब कि कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो कहाँ पे होगा मेरा लास्ट सिलेक्शन सेल ये, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा ए, लास्ट सिलेक्शन सेल कौन सा होगा ये, और यहाँ से मैं लास्ट सिलेक्टेड सेल प्रेस करूंगा कंट्रोल राइट एरो तो ये होगा। अब यहाँ से मैं कंट्रोल राइट अप एरो प्रेस करूंगा तो क्या होगा ये वाला, यहाँ से कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो ये होगा प्रेस। आपको समझ में आ गया, ये कोडिंग वही हो रखी है, राइट। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं गया F8 पे, आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। अभी मेरा जो कर्सर है G6 पे है, राइट। अब मैं इसे रन करता हूँ। मैं गया यहाँ पे F8 प्रेस किया, ये देखिए रेंज A1 सेलेक्ट होगी। अब मैंने लिखा यहाँ पे सिलेक्शन डॉट एंड, ये जो लास्ट कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो क्या होगा, सेम वही प्रोसीजर हुआ। अब मैंने लिखा एक्टिव सेल ऑफसेट हो जाए, नीचे एक रो बढ़ जाए, कॉलम नहीं बढ़े, ये देखिए हो गया ना। उसके बाद मैंने लिखा है रो न बढ़ी कॉलम बढ़ जाए, ये देखिए कॉलम की तरफ एक बढ़ गया मेरा। उसके बाद मैंने लिखा राइट, जो राइट मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाए मेरा सेल, वो सिलेक्ट हो गया। अब मैंने किया कंट्रोल अप एरो, ये देखिए अब कंट्रोल लेफ्ट एरो, वो मेरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। आपको ये कोडिंग तो आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी, ये क्या मैं करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये जो कोडिंग है आपको ये समझ में नहीं आएगी कि कोडिंग कहाँ से आएगी, आपको तो आती नहीं होगी ना। ये मैक्रो ही हमें समझा देता है। आपको मैं समझाता हूँ कि ये कैसे मैंने किया। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ से हम एक मैक्रो रन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं गया ऊपर, यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये मेरी मैक्रो शीट ओपन होगी। यहाँ पे मैं मैक्रो को कुछ भी नाम दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। ओके किया, ये मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ अपना A1 सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने कर लिया यहाँ पे सेलेक्ट A1 को। अब मैं कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूँ, राइट। मैं कहाँ पे आ गया A13 पे। अब मैं चाहता हूँ एक नीचे आ जाऊँ, जो मेरा ब्लैंक सेल है, तो मैं क्या करूँगा एरो प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे आ गया ब्लैंक सेल पे। अब मैं क्या करूँगा दोबारा राइट एरो प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे। अब मैं कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूँगा तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा G14 पे। कंट्रोल अप एरो करूँगा तो कहाँ पे आ जाऊँगा G3 पे। कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करी, विजुअल बेसिक में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम कोडिंग क्या हुई है। ये कोडिंग हुई है जो हमने करी है, राइट। जो हमारा पहले रेंज A1 सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल डाउन, जो हमारा सेलेक्टेड सेल था। मगर ये B14 तो गड़बड़ हो गया ना, B14 वाला तो ये तो हमेशा रहेगा B14। अगर सपोज करो यहाँ से मैंने कोई रो डिलीट कर दी तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। मैंने ये 3 को रो कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ सपोज करो मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, ये B14 तो रहा नहीं, हमारी कोडिंग होता है ये B14 दिखा रहा है, ये गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा जो सेलेक्टेड सेल हो वो डाउन एरो हो ना, वो खत्म होगा, मतलब कि A1 से हम डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा सेलेक्टेड सेल। हम चाहते हैं यहाँ की कोडिंग करना है, ये वाली सेल की। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था ना आपको। यहाँ लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट हो जाए, क्या हो जाए ऑफसेट, रो बढ़ जाए, एक रो बढ़ जाए, कोमा कॉलम नहीं बढ़े, डॉट सेलेक्ट हो जाए, राइट। अब देखेंगे ना तो ये नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से फिर राइट भी जाना है हमें, तो हमें एक बार और कोडिंग करनी पड़ेगी, राइट। हम क्या लिखेंगे सिलेक्शन डॉट, अब जो हमारे कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, राइट। इसमें यही कोडिंग की हुई है ना, देखिए सिलेक्शन डॉट एंड, वहाँ से एंड चला जाएगा। अब इसको ना हमें एक बार दोबारा कॉपी करना पड़ेगा हमें,
कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आया कंट्रोल वी किया। इसको हम रन करके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। A1 सेलेक्ट हो गया, एक्सेल डाउन पे आ गए, आप देखिए एक्सेल शीट पे ये नीचे आ गए। फिर हम B11 पे आ गए, फिर यहाँ पे आ गए कंट्रोल राइट एरो, फिर कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो। राइट, आपको समझ में आ चुकी होगी कोडिंग सारी मेरी, मैंने कहाँ से कैसे कैसे यूज़ किया अपनी कोडिंग पे। मैंने अपने मॉड्यूल पे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कहाँ पे, ये थी हमारी कोडिंग, ठीक है, तो मैं ये यूज़ किया। अगर हमारी यहाँ से एंट्री डिलीट भी हो जाती है तो भी हमारी कोडिंग पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मैं 3 रो को डिलीट कर दिया मैंने। राइट, अब मैं अपनी कोडिंग पे जाता हूँ, इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मेरी कोडिंग है और यहाँ से मैं F8 करके आपको एक एक करके दिखाता हूँ। ठीक है, A1 सेलेक्ट हो गया, एक्सेट डाउन गया, मेरे लास्ट रो चली गई, एक सेल नीचे आया, एक रो नीचे आया, उसके बाद एक कॉलम आगे बढ़ा, फिर मैं कंट्रोल राइट एरो किया, कंट्रोल अप एरो किया, कंट्रोल लेफ्ट एरो किया। राइट, आपको ये ऑफसेट फंक्शन का लास्ट रो और फर्स्ट रो और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। राइट, आप ये वीडियो को शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।